शलोम मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो कि उसकी मामूली में से हम सब ने पाया, भरपूरी में से हम सब ने पाया, फजल पर फजल, अनुग्रह पर अनुग्रह, ग्रेस पर ग्रेस। इसलिए कि शरीयत यानी 10 हुक्म यानी व्यवस्था यानी लॉ मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। आज हम सीखने जा रहे हैं व्यवस्था क्या है और फजल और सच्चाई क्या है। व्यवस्था मूसा की मार्फत दी गई, फजल और सच्चाई मसीह यस्सु की मार्फत पहुंची, खुद ब खुद पहुंची। और जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे, यानी वो तख्तियाँ, ऐसा जलाल वाला हुआ कि बनी इज़राइल मूसा के चेहरे पर उस जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था गौर से नज़र ना कर सके, हालांकि वो घटता जाता था। तब मूसा कोहे सिना पहाड़ी से उतरा, उसका जलाल घटता जाता था। मूसा जलाल पाकर मरा, मसीह में मर के जलाल पाया जाता है, यानी मसीह ने मर के जलाल पाया। और जलाल पाकर मरने में और मर के जलाल पाने में फ़र्क है। अगर हम शरीयत यानी मूसा के 10 हुक्मों के अधीन हैं तो जलाल पाकर मरते हैं, जो दिन प्रतिदिन हमारी जिस्मानी कमज़ोरी के सबब से घटता जाता है। मगर फजल और सच्चाई के अधीन हम मर के जलाल पाते हैं रूह के तौर पर। और मूसा में हम जलाल पाकर आसमान यानी पहाड़ कोहे सिना से नीचे ज़मीन पर आते हैं। मसीह में हम जलाल पाकर ज़मीन से आसमान को जाते हैं और बाप के साथ मसीह यस्सु में तख्त की दाहिनी तरफ बैठते हैं। मूसा में हम सिर्फ खुदा की पीठ ही देख सकते हैं। मूसा में जलाल पाते हैं तो वो घटता जाता है, मसीह में जलाल पाते हैं तो वो बढ़ता जाता है। मसीह में हम वो जलाल हासिल करते हैं जो अज़लों से हमारे बाप के साथ जलाल था, लेकिन मरने के बाद। मूसा में हमें जिस्मानी तौर से ज़िंदा होते हैं, मूसा में हम जिस्मानी तौर से ज़िंदा होते हैं मगर गुनाह के सबब मर जाते हैं। मसीह में हम रूहानी तौर पर ज़िंदा होते हैं, क्योंकि बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है और रूह रास्तबाजी के सबब से ज़िंदा है। मूसा में हम खुदा को गैरों की तरह नामों से पुकारते हैं, मगर मसीह में हम बेटे के इख्तियार से, बेटे के रूह से अब्बा यानी ए बाप कह कर पुकारते हैं। मूसा में हमें यानी शरा में हमें जो खुदा है वो पहले आदम के वसीले जो जिस्मानी था उसके तौर पर जानते हैं। मसीह में हमें खुदा बाप के वसीले रूहानी तौर पर जानते हैं। मूसा में खुदा हमें पहले आदम के वसीले जिस्म के सबब जानते हैं और हम खुदा को ज़मीन व आसमान को पैदा करने वाला खुदा की हैसियत से जानते हैं। मगर मसीह में हम खुदा की रूह के वसीले बाप के इख्तियार से जानते हैं और अब्बा यानी आसमानी बाप हमें बेटे के इख्तियार से। मूसा में खुदा हमें जिस्म की हैसियत से ज़िंदा देखते हैं, रूह की हैसियत से मुर्दा, पहले आदम के सबब। मगर मसीह में हमें जिस्म के सबब मुर्दा और रूह के सबब ज़िंदा देखते हैं, क्योंकि मसीह में बदन गुनाह के सबब से मुर्दा है मगर रूह रास्तबाजी के सबब से ज़िंदा है। मसीह में रूह रास्तबाजी के सबब से ज़िंदा है और बदन गुनाह के सबब से मुर्दा है। मसीह में ईमान सुनने से आता है और मूसा में शरीयत को 10 हुक्मों को विश्वास से कुछ वास्ता नहीं। मूसा में आप डर और गुलामी की रूह को पाएंगे, मसीह में हम मोहब्बत, कुदरत और तरबियत की रूह को हासिल करते हैं। मसीह में हम दिलेरी की रूह को हासिल करते हैं। मूसा में हम हुक्मों की मुशक्क़त उठाते हैं, मसीह में हम हुक्मों की मुशक्क़त से आराम पाते हैं। मूसा में कराहना है, दुहाई है,
دکھ ہے، مسیح میں شکر گزاری ہے، آمین ہے، شلوم ہے، اطمینان ہے، زندگی ہے۔ موسیٰ میں ہماری باہری آنکھیں گناہ کے پرتی کھلتی ہیں اور ہم آدم کی طرح خود کو ننگا پاتے ہیں۔ مسیح میں ہماری اندرونی آنکھیں پاکیزگی کی پرتی روشن ہوتی ہیں۔ موسیٰ میں ہم گہرائیں اور اندھیرے میں رہتے ہیں، گہراؤں میں اندھیرا تھا۔ مسیح میں روشنی ہے۔ موسیٰ میں ہم پانی پیتے تو ہیں مگر پھر پیاسے ہوتے ہیں، مگر مسیح میں ہم مسیح کے ساتھ ایک چشمہ بن جاتے ہیں، یعنی کہ پلانے والے بن جاتے ہیں۔ موسیٰ میں ہم کھاتے ہیں پھر بھوکے ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، کیونکہ اسرائیلیوں نے منہ کھایا اور مر گئے۔ مسیح میں ہم کھاتے ہیں اور پھر کھلانے والے بن جاتے ہیں۔ موسیٰ میں کھاتے ہیں مر جاتے ہیں، مسیح میں کھاتے ہیں ابدی جیون پاتے ہیں اور پھر کھلانے والے بن جاتے ہیں۔ موسیٰ میں ہم اپنی جان بچاتے ہیں، دوسروں کی جان ہلاک کرتے ہیں، گواتے ہیں کہ شرع کے ادھین تو جانوروں کی جان اور پھر اور طرح کی چیزیں، اور مسیح میں ہم اپنی جان کھوتے ہیں، دوسروں کی جان بچاتے ہیں۔ موسیٰ میں ہم بدن کے وسیلے غلام ہیں، مسیح میں ہم روح کے وسیلے آزاد ہیں۔ موسیٰ میں کوہ سینا ہے جہاں پر خدا کی ہم پیٹھ دیکھ سکتے ہیں، یعنی ناراضگی، غصہ۔ مسیح میں یروشلم یعنی خدا کے ساتھ صلیب کے وسیلے صلح۔ The righteousness is like the great mountains۔ موسیٰ میں اپنی مرضی کو خدا میں پوری ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، مسیح میں خدا اپنی مرضی ہم میں پوری ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ موسیٰ میں 10 حکموں پر پورا کرنے کے بعد دھارمکتا کو حاصل کرتے ہیں، ایک حکم کو پورا نہ کر سکے تو لعنتی ٹھہرتے، مگر مسیح میں ایمان کے وسیلے دھارمکتا بخشش میں مفت دی جاتی ہے۔